नमस्कार, आपका मैजिकल एजुकेशन में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है समास। आज हम समास और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है समास किसको बोलते हैं। समास जब आप देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है, तो जो इस शब्द रचना होती है इस विधि को ही हम समास कहते हैं। जब कोई भी दो शब्द आते हैं और दो शब्दों के मेल से हम क्या बनाते हैं, समास। जैसे भाई बहन, तो दो शब्दों के मेल से भाई और बहन, यानी कौन सा समास बन जाएगा आपका, भाई और बहन। इसी तरह से आप देखेंगे धन से हीन, यानी धन से हीन का क्या बनेगा, समासपद जो बनेगा वो बनेगा धनहीन। वो क्या बनेगा आपका, धनहीन। गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा जल यानी गंगा का जल। इस तरह से आप देखेंगे कि जो समास है वो दो शब्दों से मिलके एक नए शब्द की रचना की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी हम समास की रचना करते हैं तो दो शब्द आते हैं, तो जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे को उत्तर पद, और दोनों को मिला के जो एक शब्द बना है उसको हम समस्त पद बोलते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो शाब्दिक अर्थ है अव्यय बन जाना, यानी जो प्रथम पद होता है, पूर्व खंड जो होता है वही प्रधान होता है इसका। और पूर्व खंड कैसा होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी जो आपका शब्द है वो आप देखेंगे लिंग वचन कारक के कारण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे ए, आ, अन, यथा, प्रति, प्रय, भर। तो इसमें यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा आप देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के विग्रह करने पर आपको का, के, की, के, लिए या रा, री, रे, में, से, पे पर आता है। यानी तत्पुरुष समास जो होता है उसकी जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भी कारक विभक्तियाँ इसमें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे स्वर्ग गत यानी स्वर्ग को गत, वनवास वन में वास, मन चाही मन से चाही, घुड़सवार घोड़े पर सवार, रसोई घर रसोई के लिए घर। यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये होती हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे विद्यालय है, रस भरा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा का जल। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है और उत्तर पद में कैसे का जवाब आप देख सकते हैं, जैसे नीलकमल, मृगनयन, महाकवि, काली मिर्च। यानी जो आपका कर्मधारय समास है तो पहले पद में विशेषण और दूसरे पद में विशेष्य का संबंध होता है। दूसरे पद में विशेष्य का संबंध होता है और इसमें आपको क्या बताई जाती है कि इसमें आप देखेंगे कि जो भी नील कमल, जैसे नील और कमल, नील कमल, तो नील क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य। नील गाय, नील क्या है, विशेषण, और गाय क्या है, विशेष्य। काली मिर्च, काली क्या है, विशेषण, और मिर्च क्या है, विशेष्य, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें किसी भी समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है या फिर एक दूसरे से तुलना बताई जाती है। उसके साथ आप नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप देखेंगे कि समास में योजक चिन्ह का प्रयोग कर किया जाता है। वैसे विग्रह जो आप देखेंगे कि जिसमें योजक चिन्ह आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, द्वंद्व समास आपका होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। इसमें समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। रात और दिन, दाल और रोटी, छोटा और बड़ा। विग्रह करने पर आप देखेंगे और से हम लोग ज़्यादातर विग्रह इसका करते हैं या फिर या लगा देते हैं, इसलिए उसके साथ आप देखेंगे कि दाल और रोटी, छोटा या बड़ा, हानि या लाभ, इस टाइप से हम इसका विग्रह करते हैं। अब है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और इसमें समूह का बोध होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, त्रिकोण, तीनों कोनों का समूह, नवग्रह, 9 कोनों का समूह। इस तरह से आप द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में 4 मीन्स 4, 4 मीन्स क्या है, 4, तो इसलिए
4 राहों का समूह, इस तरह से आप इसको देखते हैं। फिर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों खंड प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद या समस्त पद है वो अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता है, अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का वो बोध कराता है। तो इनके विग्रह करने वाला जो है वो विग्रह संज्ञा पद का विशेषण रूप होता है, यानी किसी अन्य पद का वो बोध कराता है। आप ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, या फिर आप देखेंगे किसी तीसरे पद का संकेत यहाँ पर होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, है ना, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का, है ना, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी का। तो इसमें पीताम्बर, पीत हैं जो अंबर, यानी या पीत हैं जो अंबर आ गया तो यानी कर्मधारय हो गया। ये पीत क्या है, विशेषण, और अंबर क्या है, विशेष्य। अगर विग्रह है ऐसे पीत हैं अंबर जिसके, यानी विष्णु, बहुब्रीहि हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो समास है बहुब्रीहि समास में तीसरा पद जो समस्त पद है वो अपने से भिन्न किसी अन्य पद का बोध कराता है। तो आपने देखा जो अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, और बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।